दोस्तों, गुजरात दंगों को 22 साल हो गए हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने भी 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। मगर इस देश में एक सेक्शन है जो आज भी गुजरात दंगों पर पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आता। ये वो सेक्शन है जो इन दंगों के लिए गुजरात के हिंदुओं को जिम्मेदार बताता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कसूरवार मानता है और इतने सालों बाद आज भी इन दंगों के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काता है। मगर हैरानी यह है कि ये लोग गुजरात दंगों की बात तो करते हैं, मगर इनमें से कोई भी भूल कर भी गोधरा कांड का जिक्र नहीं करता। वो गोधरा कांड जिसमें ट्रेन की बोगी में 69 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था। वो गोधरा कांड जिसके बाद सारे गुजरात में दंगे शुरू हुए। वो गोधरा कांड जिसके लिए बाद में 31 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो आज की वीडियो में हम उसी गोधरा कांड की बात करेंगे। अगली कुछ देर में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि 27 फरवरी 2002 की उस मनहूस सुबह को आखिर हुआ क्या था, कौन कौन लोग उस साजिश में शामिल थे, किन किन सरकारों ने बाद में गोधरा के गुनहगारों को बचाने की साजिश की थी। साथ में ये भी आपको बताएंगे कि ये गोधरा कांड अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि लेफ्ट लिबरल्स का पूरा इकोसिस्टम किस तरह दुनिया भर में जिहादियों के कुकर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। हम उनके प्रोपगांडा की भी धज्जियां उड़ाएंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो में हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको सही लगे, अच्छी लगे, तो इसे शेयर जरूर करें ताकि इतिहास के इस घिनौने हिस्से की सच्चाई एक एक भारतीय तक पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों, ये फरवरी 2002 की बात है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जा चुका था। राम मंदिर बनाने को लेकर अब भी संघर्ष जारी था। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद ने 22 फरवरी 2002 को अयोध्या में शिला पूजन कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम का मकसद यही था कि मंदिर निर्माण को लेकर लोग अपनी आस्था दिखाएं और देश भर से लोग अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण के लिए अपना समर्थन दें। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से हजारों लाखों हिंदू भाई अयोध्या जा रहे थे। ऐसी ही 2000 के आसपास कार सेवकों का जत्था अयोध्या गया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद यह लोग 26 फरवरी को अयोध्या से अहमदाबाद के लिए चले थे। 27 फरवरी की सुबह 7:30 से 8:45 के करीब साबरमती एक्सप्रेस गोधरा प्लेटफॉर्म पर रुकती है। उस वक्त यह गाड़ी अपने तय समय से 3.5 घंटे लेट चल रही थी। गोधरा प्लेटफॉर्म पर कुछ देर रुकने के बाद गाड़ी बमुश्किल थोड़ी देर ही आगे बढ़ी होती है कि कोई चेन खींचकर ट्रेन को रोक देता है। आपको बता दें कि यूं तो उस दिन क्या हुआ, इसे लेकर कई तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज है, मगर आपको सीधे तौर पर वही सारा बेवरा मैं यहां पर इस वीडियो में दे रहा हूं जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई एसआईटी ने भी ठीक माना और नानवटी आयोग ने भी। तो हुआ यह कि जैसे ही ट्रेन गोधरा स्टेशन से थोड़ी आगे बढ़ी तो ट्रेन के भीतर से कोई चेन खींचता है। बाद में हुई फॉरेंसिक जांच से यह भी बात साबित हुई कि 3-4 बार चेन खींचकर गाड़ी को रुकवाया गया। ट्रेन जिस जगह रुकवाई गई वहीं पर एक मुस्लिम बस्ती थी। साइटी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि ट्रेन के रुकते ही सैकड़ों की भीड़ ने ट्रेन की तरफ पत्थर मारने शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी से घबराकर लोगों ने ट्रेन की खिड़कियां बंद कर ले। तभी पत्थरबाजी का फायदा उठाकर कुछ लोग ट्रेन के अंदर चढ़ गए। आपको बता दें कि जो भी लोग इस साजिश में शामिल थे, उन्होंने हादसे की जगह के पास में मौजूद अमन गेस्ट हाउस में एक रात पहले ही मीटिंग भी की थी। तकरीबन 40 लीटर पेट्रोल वहां पर लाकर रख दिया गया था। पत्थरबाजी का फायदा उठाकर ट्रेन के अंदर गुस्से लोगों ने पेट्रोल को डिब्बे के अंदर बहा दिया और खुद ट्रेन से कूदकर बर्निंग रैक्स को खिड़की से डिब्बे के अंदर फेंक दिया। इनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। जब कुछ लोग गुजरात दंगों में मारे गए महिलाओं और बच्चों का हवाला देकर पूछते हैं ना कि इनका क्या कसूर था, तो उनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि गोधरा की ट्रेन में जिंदा जला दिए गए उन बार मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप में से कोई है जो मुझे उन 69 में से 3 लोगों के नाम भी बता सकता है? 3 छोड़िए, बहुतों को तो एक का नाम भी नहीं पता होगा, क्योंकि उस वक्त मीडिया को ऐसे मैनेज किया गया था कि मीडिया ने उस टाइम गुजरात दंगों की बात तो की, मगर गोधरा में मारे गए लोगों को पूरी तरह ब्लैक आउट कर दिया, जैसे गुजरात दंगा अपने आप बिना किसी वजह से शुरू हो गया। आपको बता दें कि गोधरा में ट्रेन को किस तरह साजिश करके जलाया गया है, ये इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए आसान नहीं था। लिफ्ट गैंग ने जानबूझकर कई तरह की थ्योरीज फैला दी ताकि सच उन थ्योरीज में फंसकर उलझ जाए, कहीं बह जाए। पहले तो एक झूठ ये फैलाया गया कि गोधरा की घटना कोई साजिश नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा सुबह 7:30 गोधरा पहुंचने से पहले साबरमती एक्सप्रेस सुबह 6 बजे के आसपास दाहोद रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी।
तभी एक मुस्लिम वेंडर ने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, मगर कार सेखों ने उसे भगा दिया, जिससे वेंडर नाराज हो गया और उसने गोधरा में अपने लोगों को इसकी जानकारी दे दी और उन लोगों ने ट्रेन के गोधरा पहुंचने पर उसे बाहर से आग लगा दी। मगर उस वक्त मामले की जांच करने वाले सीनियर आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना जी ने बताया कि हमें शुरू में ही ट्रेन को देखकर लग गया था कि इसे बाहर से आग नहीं लगाई किया है। सच तो यह है कि आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि उस दिन साबरमती एक्सप्रेस को बाहर से आग लगाया गया था, मगर बाद में हुई जांच से इस थियरी की हवा निकल गया। राकेश असाना जी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस जगह ट्रेन को आग लगाई गई वो रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर की जगह थी। ट्रेन की जब हालत देखी गई तो हमने नोट किया कि ट्रेन के नीचे की तरफ का पेंट वैसे का वैसा था। अगर ट्रेन को बाहर से आग लगाई गई होती या बाहर से ट्रेन पर पेट्रोल फेंका गया होता तो पेट्रोल पहले खिड़की के आसपास वाले हिस्से पर गिरता। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आई कि चूंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म के बाहर रोकी गई थी, ऐसे में अगर एक 6 फीट का आदमी भी होगा तो वो भी बड़ी मुश्किल से ही खिड़की तक अपना हाथ पहुंचा पाएगा। इसलिए ये थ्योरी बड़ी जल्दी खारिज कर दी गई कि ट्रेन के बाहर से किसी ने पेट्रोल फेंक कर आग लगाई। ही वैसे भी ट्रेन के बाहर से अगर कोई पेट्रोल या केरोसिन फेंकता भी है तो पूरी बोगी में इतनी जल्दी आग नहीं फैल सकती। साबरमती एक और ये आग पूरी प्लानिंग करके लगाई गई थी। इसके लिए बाकायदा पहले से पेट्रोल खरीद कर रखा गया। जिस पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया गया उस पेट्रोल पंप के मालिक ने भी बाद में कंफर्म किया था कि कुछ लोग बहुत सारा पेट्रोल ले गए थे। इसके बाद उसी जगह बने अमन गेस्ट हाउस में इन लोगों की मीटिंग भी हुई। आप सोचिए, वो ट्रेन उस समय 3.5 घंटे लेट थी तो सुबह 7:30 बजे के करीब पहुंची। अगर ये अपने सही टाइम पर वहां पहुंचती और रुकती तो उस वक्त रात के 3:30 या 4 बजे होते। ज्यादातर लोग नींद में होते और तब ऐसी आग अगर लगाई गई होती तो कितने लोगों की जान जाती। इसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो एक एक करके गुनहगारों के राज खुलने लगे। पता लगा कि इस घटना में कई लोग शामिल थे, जिसमें एक मौलाना उमर जी का भी नाम आया, जिसे इस घटना का मास्टरमाइंड माना गया। एक लोकल मुस्लिम नेता हाजी बिलाल भी इसमें शामिल था, जिसने भीड़ को भड़काया। रफीक हुसैन भटक पर भी इल्जाम लगा कि उसने ट्रेन की बोगी में पेट्रोल फेंका। इसके अलावा फारूक भाना और सलाउद्दीन अब्दुल मलिक भी इस पूरी वारदात में मुख्य साजिश करता थे। बाद में इनमें से कुछ आरोपियों का लाई डिटेक्टर और ट्रूथ सीरम टेस्ट भी करवाया गया। आयोग की जांच पर किसी को शक ना हो, इसके लिए आरोपियों का 164 के अंडर जज के सामने ओपन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए गए, ताकि बाद में कोई ये इल्जाम न लगा दे कि पुलिस ने कोई दबाव डालकर आरोपियों के जुटे बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। आपको बताते हैं दोस्तों कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन उस वक्त गुजरात के अडर के आईपीएस राकेश अस्थाना जी ने की थी, जो बाद में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर भी बने। उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट को नानवटी आयोग के सामने भी पेश किया। गुजरात के बाहर कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरह से बनाए गए एसआईटी भी इस जांच के नतीजों से सहमत हुई। नानवटी आयोग ने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की उसमें भी यह माना कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 डब्बे में एक साजिश के तहत ही आग लगाई गई थी। 2011 में एसआईटी की अदालत ने इस रिपोर्ट के बेस पर गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी माना, जिसमें से 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, 20 लोगों को उम्र कैद की सजा। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने बाद में 11 लोगों की फांसी को भी उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। तो दोस्तों, ये तो थी गुजरा कांड की पूरी सच्चाई। पर जैसे का मैंने शुरू में कहा कि दुनिया भर में लेफ्ट लिबरल गैंग की ये कोशिश रहती है कि जहां कहीं भी जिहादी किसी कांड में इन्वॉल्व्ड है, उन्होंने अगर कोई बड़ा कांड कर दिया है तो उसके आसपास इसने पता नहीं क्या ही जांच की। इसने बड़ी जल्दी फाइनल रिपोर्ट पेश करके ये बता दिया कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 डब्बे में किसी साजिश से आग नहीं लगी, बल्कि ये आग तो एक एक्सीडेंट से लगी थी। मतलब बैनर्जी कमेटी ने तो अपनी रिपोर्ट में ये बात ही खारिज कर दी कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 डब्बे में किसी ने आग लगाई भी थी, मगर गुजरात हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में बने और आयोगों में किसी ने भी इस रिपोर्ट को नहीं माना। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि उन थ्योरीज के बीच में सच को धुंधला किया जा सके। अब अगर सरकार के अंदर ही बैठे लोग फर्जी रिपोर्ट बनाकर ये प्रूफ कर देंगे कि ट्रेन में तो आग एक्सीडेंट की वजह से लगी थी, तो इन लोगों का जो वोट बैंक है वो इसी बात को पकड़ लेगा। अब ये वोट बैंक यही कहेगा कि देखो, अब तो रिटायर्ड जज की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि ट्रेन में आग एक एक्सीडेंट से लगी थी, हमें तो जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। और गोधरा कांड कोई ऐसी पहली घटना नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। अमेरिका में जब 9/11 का हमला हुआ तो पूरी दुनिया नहीं देखा,
हम सब ने टीवी पर देखा कि किस तरह अलकायदा के आतंकियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावरों से प्लेन की टक्कर करवाकर 3000 लोगों से ज्यादा लोगों की जान ले मगर कुछ लोग ये सब देखते हुए भी सच नहीं मानते। अलकायदा से हमदर्दी रखने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि हमला खुद सीआईए ने करवा है। उसे पढ़ा था कि ऐसा हमला होने वाला है, मगर उसने होने दिया ताकि बाद में इस हमले की आड़ में मिडिल ईस्ट में अमेरिकन मिलिट्री भेजी जा सके। इसे से जोड़ी दूसरी कंस्पिरेसी थियरी ये है कि ट्विन टावर्स को फ्लाइट टकराकर गिराया नहीं जा सकता। इन टावर्स के अंदर पहले से भी विस्फोटक लगाए गए थे और प्लेन की टक्कर के बाद इसमें धमाका हो गया। इसी तरह पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल में हमास के आतंकियों ने हमला करके 1200 लोगों की जान ले ली थी। इस हमले को भी सबने देखा, मगर इसके बावजूद कुछ लोग कहते हैं कि इसराइल को तो पता था कि हमास ऐसा हमला करने वाला है, मगर उसने जानबूझकर ही अटैक होने दिया। चाहे 9/11 का हमला हो, इसराइल पर हमास का हमला हो, या फिर 26/11 का मुंबई अटैक, पूरी दुनिया में जिहादियों से हमदर्दी रखने वालों का एक ऐसा ही इकोसिस्टम है जो हर बार पोल खुलने पर यह साबित आपके बात के। तो दोस्तों, सड़क पर भी झगड़े नहीं होते तो इतने बड़े दंगे कैसे हो जाते? जो दंगे हुए ये अफसोसजनक था, मगर उससे पहले गोधरा में जो हुआ वो भी हर किसी को पता होना बहुत जरूरी है। एंड में बस यही कहेंगे दोस्तों कि चाहे कितनी भी साजिशन हो जाए, सच को दबा देना इतना भी आसान नहीं है। गोधरा कांड पर हमने जो ये वीडियो बनाई है उसके पीछे हमारी सोच भी यही है कि सच आप तक पहुंचाया जाए और आपकी तरह ये सच और भी लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए जरूरी है कि आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।